मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के बारे में। ब्रेन ट्यूमर किसे कहते हैं, ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम, रीजन और ट्रीटमेंट के बारे में। चलिए बिना देरी किए हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर क्या होता है। ब्रेन ट्यूमर ब्रेन में होने वाले एबनॉर्मल सेल के ग्रुप को ब्रेन ट्यूमर कहते हैं। एबनॉर्मल सेल ब्रेन के किसी भी पार्ट में हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि हर ब्रेन ट्यूमर ब्रेन कैंसर ही होता है। ब्रेन ट्यूमर किसी भी एज में हो सकता है, वो चाहे बच्चे हो या फिर नौजवान हो या फिर बूढ़े हो। ब्रेन ट्यूमर महिलाओं की अपेक्षा पुरुष में ज्यादा होता है। ब्रेन ट्यूमर दो प्रकार के होते हैं, कैंसर वाले ब्रेन ट्यूमर और बिना कैंसर वाले ब्रेन ट्यूमर। कैंसर वाले ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के प्राइमरी ट्यूमर के रूप में जाना जाता है। ये ट्यूमर ब्रेन से शुरू होता है और धीरे धीरे बॉडी के अदर पार्ट में भी फैल जाता है। कैंसर वाले ब्रेन ट्यूमर इलाज के बाद वापस होने का संभावना रहता है। बिना कैंसर वाले ब्रेन ट्यूमर, इस तरह का ब्रेन ट्यूमर का विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन इलाज के बाद दोबारा वापस होने की संभावना इनमें कम रहता है। ब्रेन ट्यूमर के सिम्टम। कई बार ब्रेन ट्यूमर बिना सिम्टम के भी हो सकते हैं, लेकिन ब्रेन ट्यूमर का सिम्टम इनके साइज और स्थान, किस जगह पर आपका ट्यूमर है, इस पर निर्भर करता है। ब्रेन ट्यूमर की सिम्टम की बात करने से पहले मैं आपको ब्रेन के बारे में कुछ बताता हूँ। ब्रेन को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग फ्रंटल, दूसरा भाग पैराइटल, तीसरा भाग टेम्पोरल और चौथा भाग ऑक्सीपिटल। इन चारों भाग का ब्रेन में अलग अलग काम है। जैसे फ्रंटल का काम है सोचना, प्लानिंग करना, स्पीच देना। पैराइटल का काम है टेम्परेचर, दर्द, स्वाद, इसको फीलिंग करना। टेम्पोरल का काम है सुनना, देखना और समझना। ऑक्सीपिटल का काम होता है किसी वस्तु को पहचानना, याददाश्त रखना। अगर आपका ब्रेन ट्यूमर ऑक्सीपिटल में है तो आपकी याददाश्त और किसी वस्तु को पहचानने की क्षमता आपका कम होगा। अगर आपको ब्रेन ट्यूमर फ्रंट में है यानी फ्रंटल में है तो आपके सोचने और समझने की क्षमता कम होगा। अब हम बात करेंगे ब्रेन ट्यूमर के कॉमन सिम्टम के बारे में। जैसे सिर में बार बार दर्द होना, दर्द बहुत तेज होना, दूर का नजर कमजोर होना, याददाश्त में कमी आना, नींद में कमी, चक्कर आना, बेहोशी फील करना, सुस्ती व थकान महसूस करना, सिर में तेज दर्द होने के साथ साथ बेहोश हो जाना, सोचने और समझने की क्षमता में कमी, उल्टी, मतली, ये सब ब्रेन ट्यूमर के कॉमन सिम्टम हैं। ब्रेन ट्यूमर होने के क्या कारण हैं? ब्रेन ट्यूमर होने के मुख्य कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है, लेकिन ब्रेन ट्यूमर को बढ़ाने का जो जोखिम वाला काम है उनका पता लगाया गया है। जैसे रेडिएशन साइड इफेक्ट, फैमिली हिस्ट्री, HIV या एड्स और कैंसर वाले पेशेंट। अगर कोई ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट है, वो रेडिएशन के संपर्क में आया है तो उनका ब्रेन ट्यूमर बढ़ सकता है। अगर फैमिली या परिवार में किसी को पहले से ब्रेन ट्यूमर है तो घर के दूसरे व्यक्ति को ब्रेन ट्यूमर होने का संभावना रहता है। अगर कोई कैंसर से पीड़ित है तो उनको भी ब्रेन ट्यूमर होने का संभावना रहता है। ब्रेन ट्यूमर का टेस्ट। ब्रेन ट्यूमर का सही से पता लगाने के लिए इनका कुछ टेस्ट किया जाता है, जैसे CT स्कैन, MRI और PIT स्कैन। ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट। ब्रेन ट्यूमर का ट्रीटमेंट इनके साइज और ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के किस पार्ट में है, पेशेंट का कंडीशन कैसा है, इस पर निर्भर करता है। आमतौर पर ब्रेन ट्यूमर के इलाज के लिए ऑपरेशन किया जाता है, लेकिन इसके अलावा लेजर थेरेपी, केमोथेरेपी जैसे तकनीक का भी सहारा लिया जा सकता है। ब्रेन ट्यूमर के सर्जरी के बाद कुछ पेशेंटों में बोलचाल करने में परेशानी होता है। ऐसे कंडीशन में डॉक्टर ब्रेन ट्यूमर वाले पेशेंट को स्पीच थेरेपी करने का एडवाइस देता है और कुछ दिन स्पीच थेरेपी करने के बाद पेशेंट पहले जैसा बोलचाल करने लगता है। सबसे ज्यादा ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के कौन से पार्ट में होता है? सबसे ज्यादा ब्रेन ट्यूमर
ब्रेन के फ्रंटल पार्ट में होता है। 26% ब्रेन ट्यूमर ब्रेन के फ्रंटल पार्ट में होता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है टेम्पोरल का। तीसरे नंबर पे आता है पैराइटल और ऑक्सीपिटल। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे तरफ से दी हुई जानकारी पसंद आया होगा। कमेंट करके आप जरूर बताएं आपको ये जानकारी कैसा लगा। मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का। अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। बस आज के लिए इतना ही। अगले दिन फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। टेक केयर, गुड बाय।